नमस्कार। जीबीएम टीवी से जुड़े हुए सभी साथियों और मित्रों का आभार। कैप्शन में जैसे कि आपने पढ़ा है कि पर्यावरण की सुरक्षा जो है हमेशा से जीवन का आधार ही। बड़े अफसोस के बाद या फिर बड़े ही हम सब लोगों के लिए शर्मनाक विषय है कि तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी हम उन चीज़ों से पल्ला झाड़ देते हैं या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है अपने रवैये को बरकरार रखते हैं। आगजनी का विषय उसी विषय का एक गंभीर विषय जिसने न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि हमारी आर्थिकी जो है सेब है उसके लिए भी काफी हद तक जो है अब हम खुद रिस्पॉन्सिबल नजर आ रहे हैं। एक जागरूक नागरिक सुरेंद्र पापटा जो लगातार अपने पर्सनल आईडी से भी इस विषय में अपनी बात उठाते रहते हैं, उनसे कुछ इस गंभीर विषय पे बातचीत करते हैं। पापटा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। जो ये अब नवंबर दिसंबर का महीना आने वाला है, तमाम बगीचों में ये सब चीजें अब आम नजर आने वाली है। क्या लगता है क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? इस दिशा में क्या है, ये हमारी मानसिकता में आके बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? इसमें कई तरह के कुछ तो यानी किसानों की मानसिकता के बारे में भी आप कह रहे हो, तो वो भी ठीक है, पर इसमें ज्यादातर जो प्रशासनिक अधिकारी है जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, उन अधिकारियों का नकारा रवैया ही कहूंगा मैं। क्योंकि अभी तक मुझे 3 से 4 सालें हो गई है, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी, डीएफओ भी, एसडीएम भी, सबको लिखित में भी शिकायत दर्ज कराई है कि जो ये आग जलाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। काफी सारे घरों को नुकसान होता है, कईयों के बगीचे जल जाते हैं, वन संपदा को नुकसान होता है। वो नुकसानों की बात अलग है, एयर क्वालिटी वगैरह बिल्कुल जीरो हो जाती है यहाँ पर। ये तकरीबन अगर जब तक बर्फ नहीं गिरती है तब तक ये आग लगने की घटनाएं रोज होती रहेगी। जैसे आजकल ये शराचली, लोरकोटी, पार्को और चौहारा का इलाका, इन इलाकों में सबसे ज्यादा आगजनी की घटनाएं। और ये चील बराल वाला एरिया, ये जो चिल्ली साइडें है जहां पर कटिंग शुरू हो गई है, वहां पर अब आदमी काफी आग जलाना शुरू कर दिया है। इसमें सारा का सारा फॉल्ट है प्रशासनिक अधिकारियों का। ये अपनी जिम्मेदारी से कुछ नहीं निभाते, ना किसी को नोटिस देते हैं, ना कुछ करते हैं। अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक तो है ही है रिस्पॉन्सिबल, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर भी तो रिस्पॉन्सिबल है, इनकी भी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या हो सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर तो ऐसा कोई सजा का प्रावधान तो है नहीं, इस दिशा में क्या किया जा सकता है? नहीं, अगर आपने क्या बोले, आपको ये जो एम्प्लॉयज है ये अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं छुड़ा सकते हैं। ये काबिल अफसर है, ये पढ़े लिखे आदमी है, ये इन चीजों को नियंत्रण और कंट्रोल करने के लिए इनके पास पावर है। ये चाहे तो आदमी के चालान काट सकते हैं, ये चाहे तो कुछ कर सकते हैं। जैसे आपके पंचायत प्रधान वगैरह भी बिल्कुल इसमें भूमिका निभा सकते हैं। अगर वो जिम्मेवारी से, जो उसके आस पड़ोस में कहीं काम हो रहा है, आग लग रही है, कुछ हो रहा है, तो प्रधान वगैरह भी इसके बारे में बोल सकते हैं। पर प्रधानों को वोट चाहिए पर्सनल, उनमें कुछ नहीं करना है। तो इस वजह से भी काफी नेगेटिव जैसा ही है। इसमें अभी तक कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। पिछले खासकर मैं कहूँगा, ये जो अभी का पिछले 10 सालों का जो वक्त है, पिछला जो दशक है, इन 10 सालों में भी जो अभी कोरोना के बाद का जो वक्त है, 20 के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी है। क्या कितना, क्योंकि जैसे इसके आगजनी के बढ़ने के कई अजीब से कारण हैं। जैसे पशुपालन का बंद होना, पशुओं की संख्या का में गिरना। काफी सारे आदमी अपने बगीचों में घास ही नहीं काटते हैं, कई बार आग लग जाती है। घासनियों वगैरह में पशु ही घास नहीं खा रहे, ना आदमी कोई काट के ले जा रहा। यानी पशुधन के कम होने से भी आग की घटनाएं बढ़ने का है। क्या रोकथाम क्या? रोकथाम तो मेरे नजरिए से इसमें जो भी आदमी आग जलाता है उस आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे उसके वीडियोग्राफी की जाए, चाहे जो मर्जी किया जाए। अगर सरकार चाहे या प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो इसको रोक सकते हैं, पर ये बिल्कुल भी रोकने के हक में नहीं है। ये ऐसा कहेंगे कि कोई भी कर्मचारी ऐसा सोचता है मुझे तनख्वाह तो मिलती ही है, काम करूं या ना करूं। अभी क्योंकि पिछले 4-5 सालों से लगातार आप इस विषय में लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अवेयर क्षेत्र कौन सा नजर आता है? क्योंकि डिसवानी के पंचायत में के जो प्रधान हैं धर्मेंद्र जी, और एक्स रिटायर्ड आर्मी से हैं, और उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लेके डिसवानी क्षेत्र में उनके इस तरह के कदम से काफी फायदा हुआ है।
इसके अलावा और तमाम कौन से ऐसे क्षेत्र जहां आपको लगता है कि नहीं, आपके अपने क्षेत्र में भी आपके प्रभाव से? हमारे क्षेत्र में भी काफी कम घटनाएं हो रही है, बहुत कम धुआं है। ये ज्यादातर जो ये शिले एरिया जहां पर धूप नहीं लगती है, सुबह के समय हर जगह में तकरीबन सारे में आगे को देखते हैं, आगे क्या बोले आपके त्यूनी तकारा कोट पर वो वाली पूरा अंधेरा ही भरा हुआ है सुबह के टाइम। और वहां पर कुछ एक जगह तो शाम के टाइम भी आग जलाते हैं और कुछ एक सुबह के टाइम जलाते हैं। ज्यादा ये जो शिले एरिया है उन साइडों में ज्यादा आग की घटनाएं हो रही है। पहले भी बात लगी थी, जितना बड़ा बगीचा उतना बड़ा धुआं और उतनी बड़ी एनक्रोचमेंट। हाँ। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें ना जाने ये किस तरह का किसानों के मन में ये बैठ रखा है कि अगर हम इनको जलाएंगे तो हमारे बगीचे में बीमारियां नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पर ये ना जाने किसने आदमियों के दिमाग में ये बिठा रखा है। पर ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा उर्वरक बन सकता है, खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर फिर भी आग ही लगाते हैं। पहले तो आग लगाने का ये कारण होता था कि आपको अपने खेत खाली करने, उसमें अनाज फसल बीजना है। वैसा तो अब कुछ है नहीं है कि खेत को खाली करना है, कहीं पर भी खेत में ढेर लगा के रखा जा सकता है, जो कि 6 से 9 महीने में गोबर में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से भी तो जैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए, जिसको आप ये कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती, जैसे मशीनें आती है, वुड कटर, उसमें इस प्रावधान किए गए कि जो हमारे चीटे जिसको कहते हैं, उसके बारे में सब्सिडी के विषय में सरकार क्यों नहीं सोचती ताकि सब्सिडी पे जो बागवानों को चीजें मिल सके और उस दिशा में वो अग्रसर हो सके? जी, सरकार सोचने वाली बात अगर करनी है तो हमारा देश राम भरोसे चल रहा है, सरकार भरोसे नहीं है। ये यहाँ पर सब कुछ राम भरोसे है, यानी कि जो आपसी समन्वय से चल रहा है तो चल रहा है। सरकार वगैरह को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इसका नुकसान क्या होगा भावी भविष्य? भावी भविष्य में हर आदमी के आपकी भी 4-5 सालें कम होगी जिंदगी की जीने की। जी। जो आदमी बीमार है, दमे के मरीज है, स्मोकिंग करने वाले या कोई पेशेंट है, तो शायद इसी साल पूरे हो जाए काफी। तो जी जी जी, इस तरह की भी बातें होती है स्वास्थ्य में। हर आदमी के स्वास्थ्य में इससे गिरावट ही आएगी, विजिबिलिटी नहीं है। नहीं तो हमारे वहां से खड़ा पत्थर देवरी घाट वगैरह से चांचल तक एक एक चीज नंगी आंख से देखी जा सकती थी, इतना खूबसूरत नजारा होता था। इस धुएं ने उस पूरे नजारे को खत्म कर दिया है। और पर्यावरण की दृष्टि से आप क्या देखते हैं, क्या नुकसान हो सकता है? पर्यावरण की दृष्टि से हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, वन संपदा, यानी हर चीज को नुकसान ही नुकसान है। और आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन इसका बड़ा रोल है, जिसका सेब की आर्थिकी पे या फिर सेब के दौरान वेदर कंडीशन रहती है अनबैलेंस हुई? हाँ, कुछ फर्क तो पड़ता है। पर जहां तक ऐसी बात है, कार्बन एक ऐसी चीज है, मैं कुछ अलग कहूंगा इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों का भोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी दूसरी गैसेज होती है। जी। पर आज तक कार्बन डाइऑक्साइड ही बदनाम गैस है। जी जी। पर पेड़ों का मुख्य भोजन कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। पेड़ 99% कार्बन का ही रूप होते हैं। जैसे भी कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिक तौर पर भी कहते हैं कि जब ये सेब के जो चीटे इनको जलाया जाता है, उससे तरह तरह की गैसेज निकलती जो है, जो प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं क्लाइमेट। इस चीज को लेकर के आपका क्या विचार? मेरा यह मानना है कि प्रतिदिन 10 से 20 लाख किलो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो चीटों को जलाने से उत्पन्न होती है हमारे इलाके में, प्रतिदिन इतनी होती है। ये मैंने काफी साल पहले इस पे स्टडी किया था। लगभग 20 लाख किलो से ऊपर का एस्टिमेट था मेरा। तो यानी उसमें टार भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। सांस लेने में काफी आदमियों को काफी दिक्कत रहती है। जिस तरह का दिल्ली का मौसम है, तकरीबन वैसा ही मौसम यहाँ भी बना दिया। पर्यावरण और जलवायु शायद उतनी प्रभावित न हो, लेकिन मानव जीवन और तमाम जो जीव जंतु है उनके स्वास्थ्य के साथ हाँ, सबके साथ प्रभाव पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप साफ हवा, स्वच्छ हवा में रहोगे तो आप ऊपर को जाओगे, जो गंदी हवा में रहोगे तो नीचे को जाओगे। हमारे लिए मेन सोर्स हमारे शरीर का ऑक्सीजन ही है, फ्यूल हमारा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड पे चलने वाले नहीं है, ना नाइट्रोजन पे चल सकते ना कार्बन पे। अभी भविष्य में बस आखिरी शब्द की इस दिशा में सकारात्मक कदम क्या उठाया जा सकता है? इस विषय में सकारात्मक कदम आपके चुने हुए प्रतिनिधि और एसडीएम और डीएफओ कोर्ट में खड़े करने होंगे, कटघरे के सामने, जज के सामने। क्योंकि इनकी ये पढ़े लिखे काबिल अफसर है, इनकी जिम्मेदारी है। ये क्या कर रहे हैं इसको बुझाने के लिए? क्या किया इन्होंने अभी तक? कुछ भी नहीं, जीरो का जीरो। ये सिर्फ जितने भी अधिकारी है, ये यानी कि बड़े बड़े राजनेताओं की चमचागिरी करने, उनके आयोजन, उनके प्रोग्रामों के लिए सेटिंग करना, बस यही काम रह गया। अपनी जिम्मेवारियां तो यहाँ के अधिकारी निभाने को तैयार नहीं है।
और मेरा मानना है कि जब तक इनको कोर्ट में ना लिया जाए इन अधिकारियों को, जब तक इनसे इनकी ड्यूटी के बारे में ना पूछे जाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इन चीजों को कम करना। जी। और अगर ये अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटते रहेंगे और पब्लिक को कहते रहेंगे पब्लिक कर रही है, ये कुछ क्यों नहीं कर रहे? अब आज की डेट में इनके पास ड्रोन है, सब कुछ है, हर जगह वो फॉरेस्ट में नई भर्तियां करा रखी है, चुने प्रतिनिधि है, पंचायतें हैं, वो सारे के सारे इनको रिपोर्ट क्यों नहीं देते? सबसे पहले तो इसमें पंचायत लेवल से लेकर ही सारे दोषी है। जी जी। पंचायत का प्रधान वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि, अगर वो ही कुछ नहीं कहेंगे तो आगे क्या होगा? अभी आप ये सोच लो कि नर्क की जिंदगी है, 2 महीने जो अभी के हमारे ये जनवरी फरवरी तक के लगभग बुरे हाल रह गए यहाँ पर धुएं से। तो अगर इनको जलाएंगे नहीं तो विकल्प क्या? विकल्प क्या? इसकी खाद बनेगी, वर्मी कंपोस्ट बनेगा। ये आपको एक थोड़ा और बताता हूं इसके बारे में। सेब की टहनियों की खाद हर खाद से ज्यादा अच्छी होती है। कारण क्या है कि सेब की टहनियों की जब हम खाद बनाते हैं, जो पेड़ के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट उन्हीं टहनियों में है। यानी कि उसको बीमारी नहीं, वो यानी कि उसके लिए बहुत अच्छी खाद का काम भी करते हैं। पर यहाँ पर ये जो स्कैब स्केल वगैरह जो इस तरह की बीमारियां करके जो एक आदमी के दिमाग में कि पत्ते भी जला दो, टहनियां भी जला दो, ये बहुत सी अजीब सी बात है। अब माइक्रो लेवल की बात है, आप इतने छोटे बैक्टीरिया को या वायरस को नहीं जला के नष्ट कर सकते, वो तमाम जमीन में कहीं ना कहीं खिलरा पड़ा रहेगा। पर मेरा मानना है कि इसके लिए पब्लिक को, हमारे चुने प्रतिनिधियों को अवेयर होना चाहिए, उनको भी पहल करनी चाहिए। अगर वो भी पहल करेंगे तो शायद इसमें रिजल्ट अच्छा रहेगा और हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।